देखेंगे 7 सर क्या है वो बताओ सेकंड आवाज आ रही है सबको लास्ट में आवाज आ रही है हो जाएगा b माइनस a और c माइनस d का डॉट डॉट 0 है तो एंगल 90 का दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल है ये 3 है ये 4 है ये 5 है अब मीडियन के बीच में एंगल निकाल लोगे कि नहीं काट लोगे हो जाएगा किसका डॉट का और हो जाएगा और बनाओ पोजीशन तुमको प्रश्न करना था 10 किसका होगा बात है भाई
ये होता है अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, होता है कि नहीं है? तो क्या दिक्कत है? गामा डॉट अल्फा क्रॉस वी का होल स्क्वायर लिख लेंगे इसको, यानी का गामा का मैग्नीट्यूड अल्फा क्रॉस बीटा का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यस नो? गामा का मैग्नीट्यूड 1, गामा का मैग्नीट्यूड 1 है, अल्फा क्रॉस बीटा का मैग्नीट्यूड निकालोगे और मैक्सिमम के लिए इसको 1 लेना पड़ेगा कि नहीं? हो जाएगा, समझ के देख लो। और फिर आप 13 ऐसा तो बाई का। और बताओ 17 किसका डाउट है? 17 किसका डाउट है? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 17 किसका डाउट था? ऐसे लिख सकते हैं क्या? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हो? डिटरमिनेंट बनाते हो, फर्स्ट वेक्टर की फर्स्ट रो बनती है, सेकंड वेक्टर की सेकंड रो बनती है, थर्ड वेक्टर की थर्ड रो बनती है। फर्स्ट रो से एलिमेंट कॉमन ले लिया, सेकंड से एलिमेंट कॉमन ले लिया, थर्ड से एलिमेंट कॉमन ले लिया। तो ऐसा कर ही सकते हैं ना हम लोग। इसी प्रकार से दूसरे को लिख सकते हैं PQ, तीसरे को UVW, VW, W। ये नेगेटिव होगा कि नहीं? ये दोनों साइक्लिक ऑर्डर में है, ये साइक्लिक में नहीं है, तो ये नेगेटिव होगा, तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो UVW बाहर आ जाएगा, अंतर बचेगा 3p स्क्वायर माइनस 3q प्लस 2q स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकती क्योंकि नॉन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसको 0 होना पड़ेगा। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है कि नहीं? इसको सॉल्व करना आता है, इसको q स्क्वायर से डिवाइड कर दो। p बाय q को m मान लो, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव है, तो इसका कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, तो सिर्फ एक ही नंबर इसको सेटिस्फाई कर सकता है, वो है 0 0 0। होमोजेनियस का एक सॉल्यूशन तो हो गया 0 0 0, बाकी सॉल्यूशन निकाल ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो p और q की सिर्फ क्या वैल्यू ले सकते हो? तो एक ही आंसर आएगा। समझ आ गया सबको? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक में सेम रहते हैं, साइकिल ब्रेक होते ही नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं? तो आखिरी वाला नेगेटिव क्यों आ, वो क्लियर होना चाहिए। कॉमन कैसे बाहर आए वो भी क्लियर होना चाहिए। छोटी छोटी बातें पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। किसको नहीं समझ आया? और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन क्यों होगा? होमोजेनियस इक्वेशन है, 0 0 तो सेटिस्फाई करेगा ही इसको, बाकी और कोई रूट है नहीं इसका। क्या चीज?
तीनों सेम है ना, यू बी डब्ल्यू, ए बी सी, बी सी ए, सी ए भी सेम होते हैं। ये सी ए भी नहीं था, नॉन साइक्लिक था, तो ए बी सी माइनस ऑफ बी एस सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? चलो 13वां, उसने एस फैक्टर वाई कैप लेके कर दो आंसर, क्योंकि वो कांस्टेंट करना है, नहीं तो पूरा एस फैक्टर को एक्स वाई कैप को लेकर लंबा पड़ेगा। तो D57 को और डाउट, स्केलर ट्रिपल का साइक्लिक का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करना चाहिए, ठीक है ना? और क्या दिया था हमको? करके आए हो? आज डिस्कस करेंगे कल? पक्का? चुप करता क्या नहीं? क्या नाम है तेरा? चुप करता बेटा, रोना गायब हो जाएगी। करके आए हो? कोई डाउट है तो पूछो। तेरह लोग सर्कल के इर्द गिर्द बैठे हैं, 13 लोगों को सर्कल के इर्द गिर्द बिठाने के तरीके कितने होंगे? टोटल तरीके इतनी 12 तक हो गए। दो पर्टिकुलर पर्सन हमेशा इकट्ठे बैठेंगे, मान लो ए और बी है, वो हमेशा इकट्ठे बैठेंगे, और ये बताया हुआ है जो दोस्त लोग हमेशा इकट्ठे बिठाना है, एक बॉक्स में बंद कर दो और सिंगल यूनिट मानो। टोटल 13 लोग थे, 13 में से 2 जगह के बचे 11, उनके जाके एक बॉक्स आ गया, तो 12 से 2 को अरेंज करना है कि नहीं? समझ आ रही बात है? 13 लोग थे, ए बी को पहले बाहर फेंक दिया, फिर एक डब्बे में डाल के अंदर डाला गया, तो 12 चीजों को अरेंज करने के तरीके आपस में क्या नहीं कर सकते हैं, ए बी बी इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये 11 तो ये कट गया 1/6, यहां तक तो आ गया हो सकता, किसका यहां तक आ गया, फिर क्या कह रहा हो 5 to 1 अगेंस्ट, ये दोनों इकट्ठे बैठे, इसके फेवर में है 1 और टोटल लोग है 6। समझ आ रही बात है? इसके फेवर में है 1 जना और टोटल है 6। अब अगेंस्ट में कितने हैं? 5, और इकट्ठे ना बैठे इसके अगेंस्ट में है, इकट्ठे बैठने के अगेंस्ट में है 5, और इकट्ठे बैठने के फेवर में कितने हैं? 1। तो 5 to 1 अगेंस्ट देम सिटिंग टुगेदर वाली बात समझ आ रही है? क्या मतलब है इसका? क्लियर है? ये समझ आ गया? ये किसकी प्रॉपर्टी है? दोनों इकट्ठे बैठे, दोनों इकट्ठे बैठे, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लो 6 लोग हैं, इकट्ठे बैठने के फेवर में 1 है, टोटल कितने हैं? 6। इकट्ठे ना बैठे, क्योंकि बैठने के अगेंस्ट में कितने लोग हैं, और बैठने के अगेंस्ट का बोला ना उसने, बैठने के अगेंस्ट में कितने हैं? 5, और फेवर में तो क्या रेशो है? 1:5 रेशो। समझ आई बात अपनी? और तो डाउट? X की थ्रो इज नॉट ग्रेटर देन Y की थ्रो।
एक्स की थ्रो वाई की थ्रो से छोटी हो या बराबर हो, यही बात है ना कि नहीं? एक्स की थ्रो वाई की थ्रो से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। नंबर कितने आ सकते हैं? एक्स से 6 में से 2 नंबर चूज किए, 6 में से कितने नंबर चूज किए? 2। छोटे वाला एक्स को दे दिया, बड़े वाला समझ आ रहा है, प्लस 6 तरीके अपॉन 36। ठीक है, अभिजीत, आयुष, सही है। ख्वाहिशा नहीं, मेरा ठीक है, तुमने क्या किया? ऐसे किया वैसे क्यों, बात छोड़ो उसको। जो मैंने लिखा है किसको लग रहा है कि वो ठीक लिखा है? 1 2 3 लोगों को विश्वास है, 4 5। ऐसा नहीं, डोंट बी इमोशनल, गलत लिख सकता हूं मैं। किसको लगता है कि बिल्कुल गलत है ये? अच्छा, बाकी ज्यादा पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। पूछा किसने था डाउट था किसका? 3 4 5 लोगों का, 4 5 लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट है, तो बाकी चिल्ला के अच्छा डिग्री डिस्कस कर लो। निशान को गेट बंद कर लो। केसेस को लगना सही है, सिंपल सा क्वेश्चन ना। उसने बोला कि x का थ्रो y से बड़ा नहीं होना चाहिए, x का थ्रो y से छोटा होगा या बराबर होगा। छोटे होने के लिए मैंने 6 में से कोई भी 2 नंबर उठाए, कोई भी 2 उठा लो, 4 और 6। तो छोटे वाला किसको असाइन करेंगे और बड़े वाला? पीएनसी में ये चीज मैंने बहुत बार यूज की है कि नहीं? ऑर्डरिंग वाली प्रॉब्लम बहुत बार करा चुके हैं। तो 6 में से 2 चीजें उठाई, छोटी x को दे दो, बड़ी y को दे दो, ऑटोमेटिकली x y से छोटा हो जाएगा। प्लस ये 6 किसी के 1 1 2 2 3 3 और टोटल कितने? काम हो गया, समझ आ गया? और बताओ है? 8 बार जब आज कुछ पढ़ेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। और फिर आप 9 बार तो आज कुछ पढ़ेंगे बड़े आराम से हो जाएगा। चलो भाई इसको फिर आगे
हाँ भाई, लिखो आगे। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। An experiment is said to be binomial if it is repeated under same circumstances an experiment is said to be binomial if it is repeated under same circumstances and which has only two outcomes, either success or failure, which has only two outcomes, either success or failure. ऐसा एक्सपेरिमेंट जो सेम कंडीशन के अंतर्गत रिपीट हो बार बार और जिसमें दो ही आउटकम हो, या सफल या असफल। मान लो एक बैग है, उसमें 10 लाल गेंदे हैं, 6 व्हाइट गेंदे हैं। 10 लाल है, 6 व्हाइट है, हमने बॉल ड्रॉ की गई, लाल निकलना, रेड निकलना इज ए सक्सेस। हमने बॉल निकाली, रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 10/16। अब अगर मैं बॉल रिप्लेस ना करूं और नेक्स्ट टाइम मैं क्लेम करना चाहूं कि वो रेड है कि व्हाइट, तो मेरे को केस देने पड़ेंगे कि पहले केस में रेड आई है कि व्हाइट आई है। सो इस समय ये एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि सेम कंडीशन के अंदर तो रिपीट नहीं हुआ। पहले 10 लाल थी और 6 व्हाइट थी, हमने एक निकाल ली और उसको रिप्लेस नहीं किया, तो चेंज हो गया एक्सपेरिमेंट के नहीं। अब 9 लाल है और 6 व्हाइट है, जहां अगर व्हाइट निकली होगी तो अदर वे अराउंड। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल नहीं है। अगर मैं ये करूं कि मैंने बॉल निकाल ली, दोबारा से डाल दी, अब ये एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल होगा कि नहीं? हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है और एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किया जाए, उस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। समझ आ रही बात है कि नहीं है? मान लो एक प्रॉब्लम है मल्टीपल चॉइस, MCQ विद मोर देन वन ऑप्शन। पेपर अटेम्प्ट कर रहा है कोई, मान लो कोई भी है तुम में से, साक्षी 100 से, उसको कुछ नहीं पता प्रश्न के बारे में,
और तुक्का मारना उसमें, उसको 3 चांस दिए जाते हैं। लिसन केयरफुली, उसको 3 चांस दिए जाते हैं तुक्का मारने के लिए। ठीक है, मोर देन 1 चॉइस, 4 ऑप्शन, तो टोटल कितनी चॉइसेस होंगी? आंसर देने के लिए 15। अरे जी लो, 4 ऑप्शन है, मोर देन 1 चॉइस है, या सिंगल करेक्ट हो सकता है, अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी। तो ए के लिए कितनी ऑप्शन है? 2। यहां तो आंसर में होगा या बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, -1 किस लिए? ऐसा बोलोगे ना ए है ना बी है ना सी है, एक तो आंसर हो गया, तो टोटल चॉइस बनती है 15। या तो ऐसा देख लो या ऐसे भी देख सकते हो। अगर सिंगल करेक्ट है तो कितना लिखे हैं? 1 4 OC1, 2 ऑप्शन करेक्ट है तो 3 करेक्ट है तो ये भी 15 ही आएगा। तो ये मोर देन 1 चॉइस में टोटल आंसर देने के तरीके कितने होते हैं? 15। ठीक है ना? तो अगर आपको तुक्के मारने हैं तो सिंगल चॉइस में मारना चाहिए कि मोर देन 1 मारना चाहिए? सिंगल में ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है 1/14, 1/4, और मोर देन ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 1/15। तो -2 7 और भी है इसके। बेटा तुक्के ही मार दो ना, तुक्के मारने वाले भाषण की बात करते अच्छे लगते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको चांस दिए गए हैं 3, इससे तो क्या मारना है? पहले चांस में इसका ठीक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/50। पहली बार में ठीक नहीं हुआ इसको सेकंड चांस दिया गया, फिर सेकंड चांस भी अटेम्प्ट किया, फिर थर्ड चांस दिया गया। क्या ये एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल है कि नहीं? पहले ये बताओ, यस और नो? पक्का? कौन कह रहा नहीं? कौन कह रहा नहीं है? उसने पहला अटेम्प्ट किया, उसका ए गलत हो गया, मान लो उसने ए ऑप्शन टेक कर दिया, ए गलत हो गया, अब नेक्स्ट टाइम ए को नॉट टिक करेंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल नहीं, क्योंकि सेम सर्कमस्टेंसेस में रिपीट नहीं होगा। समझ आ रहा है बात? तो दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। ये बात भी तो होनी चाहिए, कुछ आदमी को पता हो कि मैं मतलब होशियार भी तो होना चाहिए कि हाँ मैं क्या पता। हाँ इतनी है वो भी क्या लगता है? इतना तो नहीं होता है, इतना कोई लाखों में एक तार होता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता। तो ये एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल नहीं है। तो ये एग्जांपल हमने दिया ये पहचानने के लिए कि किस एक्सपेरिमेंट को बाइनोमियल की कैटेगरी में रखोगे और किसको नहीं रखोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी एक्सपेरिमेंट को बाइनोमियल होने के लिए क्या है? सेम सर्कमस्टांसेस में वो रिपीट करना चाहिए। 7 मैच की सीरीज हो रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इंडिया के टॉस जीतना, इज इट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट? पहले मैच में टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी हाफ, नेक्स्ट में भी हाफ, थर्ड में भी हाफ, 7th में भी हाफ। तो ये एक्सपेरिमेंट अंडर सेम सर्कमस्टांसेस रिपीट हो रहा है कि नहीं? सो दिस एक्सपेरिमेंट इज बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। समझ आ गया है? तो प्रॉब्लम किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट
जो सेम सर्कमस्टांसेस में रिपीट करे और जिसके दो ही आउटकम हो, या सफलता या असफलता। मान लो n है नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, लिखो ना, समझ लो पहले। r है नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट सक्सेस, n माइनस r हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट फेलियर, क्योंकि यहाँ सफलता है, यहाँ असफलता है, या ब्लैक है या व्हाइट है, फिर एक समझ आ रहा है। P is the probability of success in one trial. Q, which is 1 minus P, is the probability of failure in one trial. और एक्सपेरिमेंट रिपीट कितनी बार हुआ है? n बार। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, समझ आ रहा है। n बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, r बार सफलता मिली है, n माइनस r बार असफलता मिली है, लेकिन सफलता कब कब मिली है ये भी मैटर करेगा कि नहीं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखता हूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसको देखकर काफी लोगों को समझ आ जाएगा। वैसे उधर लिखा है n बार सफलता मिली है, n बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ है, सॉरी, r बार सफलता मिली है। तो r बार सफलता कब कब मिली है ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। पहले, दूसरे, चौथे अटेम्प्ट में, फिर पहले, तीसरे, पांचवें अटेम्प्ट में, समझ आ रहा है। तो उसका ध्यान कौन रखेगा? NCR, n प्लेसेस है, r प्लेसेस को चुन लिया, उन r प्लेसेस पे क्या आएगी? सफलता। बची हुई n माइनस r प्लेसेस पे कौन आकर बैठ जाएगी? असफलता। समझ आ रहा है। एक बार सफलता मिलने की प्रोबेबिलिटी p है, r बार सफलता मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? p की पावर r, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट अंडर सेम सर्कमस्टांसेस रिपीट हो रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है कि नहीं? सेम कंडीशन के अंदर रिपीट हो रहा है तो इंडिपेंडेंट है। सेकंड टाइम सफलता असफलता है, पहली बार में सफलता असफलता है, उससे कोई लेना देना, तो सबकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बाइनोमियल थ्योरम भी ऐसी होती है कि नहीं? a की पावर NCR, a की पावर r, b की पावर n माइनस r, नहीं हो रहा। मान लो एक्सपेरिमेंट 5 बार रिपीट हुआ, 5 में से 3 बार सफलता मिली है। 3 बार सफलता कब मिलेगी? सफलता 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 असफलता असफलता, सफलता असफलता सफलता असफलता सफलता। समझ आ रहा है। 5 जगह पे 3 p और 2 q को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, वो भी वही चीज है कि नहीं? 5c3 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5c3 तो होता है, नहीं समझ रहा पक्का? NCR किसका काम कर रहा है? समझ आ रहा है। NCR ये देख रहा है, इसका ध्यान रखना है कि सफलता कब कब मिल रही है, और हर एक ट्रायल में सफलता और असफलता आने की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं कह सकते, चेंज नहीं हो रही। बराबर हो तो कि हाफ में होगा। समझ आ रही बात है। तो सफलता मिली r बार, तो p r बार मल्टीप्लाई होगा, असफलता के लिए n माइनस r, q n माइनस r टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो ये। तो दिस इज बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लो ये। कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बातें नहीं आपस में।
तो अरेंज करो सिंगल चेक तरफ मोर देन अदर कॉम्प्लीमेंट। लिखो आगे। लिखो प्रश्न। इंडिया एंड बांग्लादेश play a 7-match 2020 cricket series. India and Bangladesh play a 7-match 2020 cricket series. Probability of India winning a match against Bangladesh is 1/4. Find the probability. Find the probability that India lost the series. Find the probability that India lost the series by 2-5. India lost the series by 2-5. इसी फॉर्मेट में आप आंसर दे सकते हो, नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर। सेवन सी टू इंटू 1/4 की पावर 2 इंटू 3/4 की पावर 5 सबका आ गया है। कोई नहीं दूसरे किसी को? सेवन सी टू इंटू 1/4 की पावर 2 इंटू 3/4 की पावर 5। कोई डाउट किसी को? हो गया है? लिखो फिर आगे करो। इंडिया एंड नेपाल play a 9-match 2020 cricket series. Probability of India winning a match against Nepal is 1/6. Probability that India winning a match against Nepal is 1/6. Find the probability
India's second win. Find the probability that India's second win occur in 9th match. Find the probability India's second win occur in 9th match. Eight C1 1 by 6 की power 2 5 by 6 की power 7. इसका इंडिया को दूसरी जीत 9वें मैच में नसीब हुई है. तो पहले 8 मैच में एक ही मैच जीता होगा. कब जीता होगा हमें नहीं पता. तो 8C1 तो 8 में से एक मैच जीता है और 7 हारा है. अब 8वें मैच में जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 बाय समझ आ रहा है? नहीं समझ आएगा. हम तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना. तो 9वां मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 बाय 6. तो वो मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? इसमें गलती क्या कर सकते हैं आप ये सोचते अरे 9वां तो जीत ही रहा है. हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना उस चीज की कि 9वां जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है. नहीं समझ रहा? क्लियर है सबको? भाई कोई कंफ्यूजन हल्का सा भी हो 0.01% तो पूछ लो. तो दिमाग में बैठा होगा. लिखो मेरे एक प्रश्न. A man takes a step forward a man takes a step forward a man takes a step forward with probability 0.5 and step backward with probability 0.5. ठीक है. Find the probability that after 11 steps he is one step away from his original position. Step forward की probability है 0.5, step backward की probability है 0.5. क्या probability है कि 11 step के बाद he is one step away from his original position?
LC6 into 0.52 आएगा, तो LC6 into 0.52 आएगा, तो LC6 into 11 अपॉन 2 की पार्ट है। 2 की पावर है। सर पीछे वाला भी काउंट किया है, तो सर पीछे स्टेप ही नहीं हुए तो जाएगा तो जाएगा। किसका हो गया? करो आनंद सर। हो गया? हो गया सबका? कितने स्टेप्स हैं प्रॉब्लम? 11। तो एक स्टेप दूर कब होगा? जब 6 फॉरवर्ड हो या 5 फॉरवर्ड। तो 11 स्टेप ये है, 6 फॉरवर्ड दे और 5 बैकवर्ड दे। 11C6 फॉरवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी 0.5, बैकवर्ड आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 प्लस 11C5 दोनों से सेम ही है कि नहीं? 0.5 के पास गया 11C6 11C5 के बराबर होता है। किस का हो गया? किस को नहीं समझ आया? देखो मेरे कॉन्वर्सेशन समझ आ गए? 6 फॉरवर्ड है 5 बैकवर्ड है, या 5 फॉरवर्ड है 6 बैकवर्ड है, टोटल 11 है। कब फॉरवर्ड है कब बैकवर्ड है उसका ध्यान तो रखेगा। 11C6 तो फॉरवर्ड लेना बैकवर्ड लेना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। लव सर समझ आ गया? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ भैया पाएंगे समझ गए क्या? ये डाउट है, यहाँ मेंशन होना चाहिए। क्या मेंशन हो गया? Assuming these steps are backward to, पीछे भी जा सकते हैं। अब बैकवर्ड हो गया, बैक प्रोबेबिलिटी फॉरवर्ड लेके बैकवर्ड ले। अगर बैकवर्ड नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 लगा दो ना। मैं स्टेप्स चलना भी होता है उसके अंदर, ये क्या स्टेट जरूर पूरी है। स्टेप क्या होता है? हाई है पीछे।
दिखाइए। आगे भी तो हो सकती है। ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें करोगे तो आगे भी खाइए और पीछे भी खाइए। लिखो प्रश्न। A MCQ examination has 5 questions with 3 alternatives, of which exactly one is correct. A MCQ examination has 5 questions with 3 options, alternative की जगह options कह लो, ठीक है? With 3 options, only one is correct. Probability that student will get 4 or more correct. Probability that student will get 4 or more correct just by guessing is, आंसर आपको सिंपलेक्स फॉर्म में लगाना है, 3/5, 7/11 ऐसे करके। Then back to 43. चौथा आ गया सबका 11/3/5 किसका आ गया
फिफ्थ का 5 सही है। पांचवा किससे तो करो वापस चलो। इसका कटेगा कहाँ? पांचवे में डाल किसी को, फिफ्थ में डाल, मान लो n शॉर्ट लिए है उसमें, कम से कम एक बार फिट होना चाहिए। इसका ठीक उल्टा क्या होगा?
ठीक है, 9 बार ट्रायल लिया गया, कभी भी हिट नहीं हुआ, तो 9 की 9 बार फेलियर मिली। 9 ट्रायल्स हैं, n ट्रायल्स हैं, n टाइम्स फेलियर मिली है, तो 1 माइनस NCN और 1/3 की पावर 8 सफलता मिलने की है 1/3, और सफलता मिली ना बेचारे को हर बार। ये तो 1 हो जाएगा, उसको उधर भेज दो, 2/3 की पावर n is less than 1/6। ठीक है, ये 1/6 से छोटा कब होगा? सबसे पहले 1 पे 2/3 1/6 से छोटा नहीं है। अच्छा, रेशियोज तो टेस्ट में आती है A/D और C/D को कंपेयर करना हो, फिगर कैसे करते हो? रेशियो कंपेयर कैसे करते हो? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबसे आसान तरीका है। जो बड़ा है वो बड़ा है। अगर ये दो रेशियो कंपेयर करनी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होता, समझ गए? तो 2/3 बड़ा है तो 1/6, ये 12, इधर जाएगा 3, तो ये बड़ा तो नहीं, बड़ा हो गया, छोटा चाहिए था। 2 हो गए तो क्या आ गया? 4/3, तो छोटा तो है नहीं इससे, ये 24, ये 9, तो यही बड़ा होगा। 3 लोगे तो 48 और 27, 48 बड़ा है तो यही बड़ा होगा। 4 लोगे तो 16 बड़ा 81, 96 81, 96 बड़ा है तो ये बड़ा होगा। 5 लोगे, 2 के पास 5 और 3 के पास 5, ये तो जाएगा 192 243, ये छोटा हो गया, तब ये होल्ड करेगा। तो सबसे पहले क्या होल्ड किया, तो मैंने पूछा है आंसर भी 6। समझ आ गया? ये 5 और 6 गलत है, 8 सही है। 5 बार तो ले सकते हो, सेम उसी के बेसिस पे छोटा है कि नहीं? भाई 5 में कोई डाउट हो किसी को अभी भी पूछ सकते हो। एटलीस्ट 1 मिनट।
गलत है। और सही है। छठा किसका होगा? ये का आंसर है। सिक्स्थ में डाउट किसी को? मान लिया हमने पेयर वन को टॉस किया है हेड बार, एटलीस्ट 2 हेड आना चाहिए, कम से कम 2 हेड, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। इसका ठीक उल्टा क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, 9 हेड एंड या 1 हेड। समझ आ रहा है कि लिखा है कम से कम 2 हेड आना। इसका ठीक उल्टा क्या है? या तो एक हेड आए या कोई हेड भी आए। कोई हेड आए सारे ठीक, तो आपकी पावर एक हेड आए, लेकिन एक हेड कब आए? NC1। अब देखोगे इस
एल की सबसे पहली कौन सी वैल्यू जिस पहले सेटिस्फाई होगा? कर लो जब ये समझ आ गया। 7वें का 4 है और 8वें का 1/12। चलो होमवर्क करके अलग एनसीईआरटी में से 13.3 एंड 13.4 और सब्जेक्टिव लेवल 2। एनसीईआरटी में से 13.3, 13.4 और थ्योरी शीट में से सब्जेक्टिव लेवल 2 होमवर्क है। कल होमवर्क डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है रैंडम वेरिएबल, वो डिस्कस करेंगे। डीपी में मिलेगी क्या? डीपी मिलती कौन है? 8 कॉपी कितनी है? 6 के साथ 7